ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से। हाँ जी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से निधि आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को प्यारा 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 शुक्राना, ये छोटा सा सत्संग सुनने के लिए। अभी कुछ दिन से गुरु जी मतलब बार बार वो कहते हैं ना कि मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग नहीं किया तूने, तू भूल गई, तू भूल गई। तो मुझे लगा कि मतलब कैसे करूं, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। अभी जुड़े हुए भी अब उनसे कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो गुरु जी ने जो मतलब सबसे पहला एक छोटा सा सत्संग जहाँ से शुरू हुआ है वो ये था कि अ, 2 साल 2 साल पहले मैं ऐसे ही मतलब कोई मेरी यूनिवर्सिटी का ही था। मैं बहुत परेशान थी और आउट ऑफ नोवेयर ऐसी यूट्यूब के ऊपर बैठे बैठे तो गुरु जी का एक पोस्ट आ गया, जैसे वो वीडियो क्लिप्स आते हैं वैसे आया कि तू कुड़िए तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल खड़ा, तेरे सारे काम हो जाने। तो मैंने कहा कि ये तो मतलब रैंडम है, शायद वो जैसे वीडियोस चलते हैं उनके सबटाइटल्स होते होंगे तो ऐसे। अब वो मैंने मतलब स्क्रॉल अप करा तो उसके बाद एक और आ गया, फिर एक और आया मैसेज, फिर एक और मैसेज आया। तो इट वाज लाइक कि ऐसा हो गया कि मैं 2 से 3 दिन आई थिंक मैं लगातार वो क्लिप्स जो हैं वो देखती रही देखती रही देखती रही, सुनती रही देखती रही सुनती रही देखती रही। हार के मुझे क्या हुआ कि नारंग अंकल का एक क्लिप आया, उसके अंदर इनका नंबर दिया हुआ था। मैंने सीधा ही मैंने कहा मुझे कोई तो गाइड करे, और दूसरा मेलबर्न में हूँ, अकेली हूँ यहाँ पर, तो कोई मतलब पता भी नहीं है कि बड़ा मंदिर तो एंड डुगरी कहाँ, मतलब इंडिया आएंगे तभी जा सकेंगे ना। तो उसमें क्या हुआ कि नारंग अंकल से बात हुई, तो मैंने नारंग अंकल को अपनी सारी बात बताई। क्या नारंग अंकल ऐसे ऐसे है कि मैं मतलब मुझे पता नहीं है, हो सकता है मुझसे बताते हैं मैं कुछ गलतियाँ भी हो रही हूँ, बट इट्स एग्जैक्टली लाइक कि मुझे ऐसे ऐसे क्लिप्स दिख रहे हैं और ऐसे ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और वही वही सत्संग आ रहे हैं जो जो मेरे दिल में दिमाग में चल रहा है उस टाइम पर। एंड अबव ऑल हमारे घर में आज भी अभी तक हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप नहीं है। और जब ये हमने घर कंस्ट्रक्ट किया था उस टाइम पे मैंने, क्योंकि मैं शिवजी जी की महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैंने उस टाइम पर कहा था कि ये घर आपका है, ये घर को हम इस घर में एज अ मतलब कह लो कि किराएदार की तरह हम रहेंगे, मकान वाले का आप हो। अब वो आज का नहीं है, ये पिछले मतलब 15-20 साल हो चुके हैं कि मुझे अपने आसपास हमेशा बड़ी सुंदर सुंदर सी महकी महकी सी रोजेस की खुशबू आती रहती है। हमको जिन्होंने ये घर मतलब लैंड जगह दिलवाई थी, ज़मीन दिलवाई थी और घर करवाया था, वो भी कुदरती आगे से गुरुजी के मतलब उनकी वाइफ गुरुजी को मानती थी, आंटी गुरुजी को मानती थी। तो उन्होंने ऐसे मतलब बातें करते करते दे सेड, तो जब वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आए तो वो कहते कि आपके घर में तो बड़ी खुशबू आती है, आपके गुरुजी मतलब आपने कुछ चलाया हुआ है। मैंने कहा नहीं, हमारे तो ऐसे ही आती है, जब बड़ी पुरानी आ रही है और हमें पता नहीं है।
कि मतलब कहाँ से आती है। हमने कोई अगरबत्ती नहीं लगाई कभी, हमने कोई रोज़ेज़ का कोई वो एसेंस नहीं लगाया, हमने कभी कोई स्प्रे नहीं करा। मतलब आता रहता है, जब रैंडमली कभी भी आ जाएगी आपको खुशबू, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। अब वो हुआ, देन नारंग अंकल से जब बात हुई तो मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा ऐसे हमारे घर में खुशबू आती है। तो उन्होंने कहा कि आप जब आपको खुशबू आती है आप कढ़ा प्रसाद बनाया करो। मुझे तो पता ही नहीं था, अब मुझे आता भी नहीं था कढ़ा प्रसाद बनाना। चलो मैंने पूछ पाछ के मैंने थोड़ा प्रसाद बनाया। इट वॉज ओके, मतलब उससे मुझे थोड़ी सी, एक कहते हैं ना अंदर से सुकून मिला, मुझे वो सुकून मिला। उसके बाद हमें पता लगा कि गुरुजी का बर्थडे आया, 7/7, आई थिंक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात है। तो हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर पहुंचे, यहाँ पे मेलबर्न में ही। वहाँ पे भी मुझे ये लगा कि हम कैसे जाएंगे, हमें जगह का नहीं पता, हमें लोगों का नहीं पता, हमें इनविटेशन से जाना चाहिए वहाँ पर, कैसे जाना चाहिए, लाइक कुछ नहीं पता था। चलो जी हम चले गए, मैं, मेरे मम्मा पापा और मेरे बच्चे दोनों, हम सब वहाँ गए। वहाँ जाते ही एग्जैक्टली सेम खुशबू, मेरी मम्मा मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं अपनी मम्मा की शक्ल देख रही हूँ, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा आई डोंट नो। मैंने वहाँ पर एक आंटी थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी जय गुरु जी। वो कहते जय गुरु जी। मैं कहा आंटी आपको कोई खुशबू आ रही है? वो कहते कैसी खुशबू? मैं कहा मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, मतलब रोजेज़ की खुशबू आ रही है। और उस समय बैठ के मतलब लिटरली मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। और वो मुझे अभी, मैं सत्संग मतलब कर रही हूँ तो मुझे अभी मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो जो एक शिवर है, वो जो स्पाइन में मेरे को एक वो जो होती है, गूज बम्स जो हो रहे हैं, वो आज भी मैं अगर अभी बैठ के सोचती हूँ ना तो मुझे होता है कि वाओ, इतना क्लोज एक्सपीरियंस, मतलब कैसे, कब से हो रहा है और हमें पता ही नहीं था। एंड उस दिन हमने वो करा, मतलब हमने बर्थडे सेलिब्रेट करा हमने खूब, मतलब हम देख के बड़े हैरान हो रहे थे कि मतलब बर्थडे केक भी काटा और सब डांस कर रहे हैं। एंड बच्चों ने बड़ा इंजॉय करा, कहते कि नहीं मम्मा हम तो ये, हम यहाँ लेकर आया करो। तुमने कहा ठीक है। अब देन उससे क्या हुआ कि हमने एक रूटीन बनाया कि हम हर संडे के संडे, सैटरडे और संडे हम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। हम वहाँ जाते थे, सत्संग सुनते थे, 2 घंटे का पीस, एंड वो जो 2 घंटे के हम रिलैक्सेशन करते थे, मतलब आप ये कह लो कि 2 घंटे में बंदे का जो माइंड रिलैक्स होता है, सब दीन दुनिया सब। और जो आप वहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो, कुदरती कई बार ऐसा होता था कि आपके दिल में या दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है, तो वो आपको जो वहाँ पाठ चल रहा है 2 घंटे में, वो आपको 2 घंटे के अंदर मतलब वो सारे आंसर्स आपको वहाँ बैठे बैठे मिल जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी हुआ वहाँ पर बैठे कि आंखें बंद करी हैं और जो आप ध्यान, मतलब आप सोच रहे हो, आप उन चीज़ों को सुन रहे हो और वो सारी चीज़ें आप फील कर रहे हो, करते करते मतलब आपको वो ऐसी ऐसी चीज़ें उस वहाँ दिख जाएंगी बैठे बैठे कि यू विल बी शॉक्ड कि ये कैसे हुआ। मतलब आप, मेरे को वहाँ पर बैठे बैठे सत्संग के अंदर ही मेरे को महादेव का शिवलिंग का पूरा अभिषेक गुरुजी ने करवाया। एक ऐसे शिवलिंग के मुझे दर्शन आज भी होते हैं। मैं आज भी आंखें बंद करती हूँ, मैं ध्यान लगाती हूँ, जब मैं गुरुजी का पाठ करती हूँ तो मुझे, जब भी मुझे कोई समस्या होती है, कोई परेशान होती हूँ, मैं बस अपना 10-15 मिनट में चुप कर जाती हूँ। मैं मतलब महादेव के बारे में जब सोचती हूँ, जब मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट होती हूँ तो मैं सोचती हूँ, मतलब वो पाठ करती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे वही एक शिवलिंग दिखता है। और आज तक मैंने इतने ज्योतिर्लिंग, इतने मंदिरों में दर्शन करे, पर वो एक यूनिक शिवलिंग है, वो मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ से है, कहाँ है, कैसे मुझ तक, मैं वहाँ तक पहुँचूंगी। बट उसी शिवलिंग के ऊपर मेरा हमेशा एक मानसिक तरीके से अभिषेक करवाया जाता है और करते हैं ना। ये तो एक था। उसके बाद हमें शोधी हरे
की मेडिसिन मिल गई। अब शोधी हरे की मेडिसिन का भी एक मतलब छोटा सा सत्संग है। वो आंटी हैं, नारद अंकल के ही थ्रू उन आंटी का पता लगा, और मेनका वासन आंटी का। तो उन आंटी ने हमें शोधी हरे भेजी। अब आप ये देखो कि शोधी हरे के साथ साथ हमारे पास जब वो कुरियर आया है, वो कुरियर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो कितनी बार कुरियर अटका। और हमने हमेशा आंटी को, मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी फिर अटक गया, आंटी फिर अटक गया, अभी तक नहीं आया। तो कहते हैं अब तो आप गुरुजी को ही बोलो। एंड लिटरली मैंने उस दिन बैठ के मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आपको भी पता है कि वो मेडिकेशन अगर हम तक पहुंचनी है और हमें उस मेडिसिन की ज़रूरत है, और हम तो हमारे तक वो आप पहुंचा दो। अब वो मेडिकेशन ही सिर्फ नहीं आई, मेरे को मेनका आंटी का बाद में मैसेज आया, वॉइस मैसेज, कि बेटा वो आंटी वो सिर्फ एक मेडिसिन पे ही नहीं अटक रहा, कोई और चीज़ है जो गुरुजी मुझे बता रहे हैं, वो भी मुझे उसमें वो आपकी ब्लेसिंग डालनी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब जैसी गुरु जी की इच्छा, अब वो उसको हम क्या करें। जब गुरु उसमें क्या आया, मेरे को डुगरी से डुगरी मंदिर से जल प्रसाद आया। अब मानोगे नहीं, मैंने वो जैसे ही पार्सल खोला, मुझे सबसे पहले तो उसमें इतनी तेज खुशबू कि मेरे मतलब ऐसे हुआ कि इसमें स्प्रे तो नहीं करके भेजा। पूरा घर हमारा महक गया रोजेस से। उसके बाद जो डुगरी से वो छोटी सी उन्होंने एक बॉटल वो भेजी, उसके अंदर जल प्रसाद की, उसको मैंने जैसे ही खोला और जय गुरु जी बोला, वो तो ऐसे जैसे मैंने मतलब लिटरली इसमें इत्र होता है, मतलब रोजेस का जैसे इत्र अर्क हो उसके अंदर, वो इतनी उसमें खुशबू। आज भी वो ऐसे क्या ऐसे ही रखा हुआ है, उसको 2 साल हो गए, और सॉरी 1 साल 1.5 साल हो गए, और यही इन्हीं दिनों में था। उसको मैंने मतलब किसी को मैं हाथ नहीं लगाने देती, वो एज इट इज़ का एज इट इज़ पड़ा है। जब भी हमें कुछ मतलब वो होता है तो हम उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं, और हम पूरे जल प्रसाद में मिक्स करके हम सब घर में बच्चे सब बड़े सब पीते हैं, उसको प्रसाद लेते हैं। अब इस साल का अभी जो रीसेंट सत्संग है वो ये है कि गुरु जी ने मुझे सावन से ही मैसेजेस देने शुरू कर दिए थे कि मैं रोज़ गुरु जी को जब जाती थी काम पे, तो मुझे मतलब साइंस दिखते थे गाड़ियों के ऊपर, मुझे लिटरली मतलब नंबर प्लेट्स मुझे दिख गई है, जय गुरु जी, और ट्रिपल गुरु कृपा 777, गुरु कृपा 7, ऐसे करके मुझे वो दिखते थे। अब जब मैं काम पे जाती हूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो मैं गुरु जी को बोलती होती कि आओ गुरु जी चलें काम पे, मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे अंग संग लो। और मैं गाड़ी में जाती, सुबह सत्संग लगा लेना, चलते जाते जाते मतलब 40 30 40 मिनट की जो ड्राइव होती थी काम के लिए, 20 मिनट की तो 20 मिनट की, 30 मिनट की तो 30 मिनट की, उसमें सत्संग सुनते जाना, तो गुरु जी से बातें भी करते जाना, जैसे मतलब एक बाप बेटी बात करते, तो हम ऐसे बातें करते जाते थे रोज़। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि बच्चे गाड़ी में थे, तो दे वर लाइक कि मम्मा यू गॉन क्रेजी, आप तो पागल हो गए, आप किससे बातें कर रहे हो, किस इमेजिनेशन से, आप इमेजिनरी चीज़ से आप बात कर रहे हो। तो देन आई एक्सप्लेन कि भाई मैं बेटा गुरु जी से ऐसी बातें करती हूँ, और मतलब आप भी कर सकते हो। तो कहते हैं कि ठीक है। अब गुरु जी, मेरी गाड़ी बहुत पुरानी थी, मतलब पुरानी ना, वे कि वो ख़राब हो रही थी, उसमें मैंने काफ़ी बार पैसा लगाया, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी आपको भी पता है, रोज़ आप मेरे साथ जाते हो कि कितनी इसमें दिक्कत होती है, सर्दियों के दिन है, हम ठंड में जाते हैं, हीटर भी नहीं है आपके लिए मैं लगा इसमें मतलब चलता। तो अभी उनके बर्थडे पे मुझे मैसेज आया, मतलब वही जो फेसबुक मैसेजेस, कि
कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं तेनों नवी गड्डी ब्लेस करती। अब मैं हैरान, मैंने कहा ना तो पैसे हैं, ना कोई मतलब सोर्स है अभी कि उधर घर के खर्चे हैं, मॉर्गेजेस वगैरह हैं, कहाँ से होगा, गाड़ी कहाँ से आ जाएगी। तो देन आई सेड कि नहीं, गुरुजी ने मतलब हमेशा कहा है कि मुझ पे मेरे साथ कनेक्ट करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं करूँगा, अपना दिमाग मत लगाओ। और वही चीज़ हुई, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया गुरुजी के ऊपर। और आप मानोगे नहीं कि मैंने ऐसे ही गुरुजी को मतलब बोला कि गुरुजी, मुझे अगर आप नई गाड़ी ब्लेस कर रहे हो ना, तो मुझे 777 से ब्लेस करना। अब देखो कैसे हुआ। गाड़ी जो मेरे को गुरुजी ने, वो मेरी नहीं है, मैंने पहले ही बोला था गुरुजी को, गुरुजी आपकी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को जोन सी आपको पसंद है आप वो गाड़ी दिलवाओ, वो गाड़ी आप लो, और उस गाड़ी में मेरे साथ हमेशा मेरे अंग संग रहना। अब देखो, गाड़ी भी सेकेंड हैंड नहीं, कोई डीलर यूज़ नहीं, ब्रांड न्यू गाड़ी, 7 जुलाई की बनी हुई, मैन्युफैक्ट मतलब वो 7 जुलाई को गाड़ी वो कंप्लीट हुई है। उसके बाद वो 7 जुलाई इस साल, सो मीन 7/7 उसमें हो गया। उसके बाद मेरा जो एक लोन का था कुछ, मतलब हमें अप्लाई करना था, वो 7 तारीख को उसका जवाब आया, वो अप्रूव 7 तारीख को हुआ। देन उसके बाद जब गाड़ी का आया, तो गाड़ी भी हमें 7 तारीख को मतलब गाड़ी का जो नंबर है वो भी 7 हमें मतलब अपने आप ही रैंडमली जो यहाँ पे आरटीए वाले हैं, रेजो वाले हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन में 7 नंबर दिया। फाइनली जो गाड़ी जिस दिन हम गाड़ी लेने गए, रिसीविंग करने गए, उस दिन सुबह से मतलब वो कहते हैं ना कि एक डिलेज लग रहे थे मुझे। तो मैंने कहा हाय गुरुजी, मैं कहा सावन में ही करवा दो गाड़ी। अब गाड़ी भी सावन में आ गई, मतलब पिछले वीक गाड़ी घर पर आ गई। जब गाड़ी लेने जा रहे थे उस टाइम पे भी, अभी भी मैं आपसे, मैं ये सत्संग कर रही हूँ, मेरे आसपास बिल्कुल रोजेस की खुशबू हो रही है, कि जैसे कहते हैं कि सुन रहे होते हैं कि क्या बोल रही है ये आज, ये क्या सत्संग कर रही है, सुनने चलते हैं। तो मतलब उनकी जो प्रेजेंस है वो मुझे हर पल हर समय महसूस होती रहती। कभी मतलब वो कहते हैं ना, मैं कई बार रो भी पड़ती हूँ, तो वो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल पास आ जाते हैं, सिर्फ एक आप उनका टच नहीं महसूस कर सकते कि वो आपको टच कर रहे हैं, बट इट फील्स लाइक कि वो बिल्कुल आपके पास बैठे हैं, वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, और वो आपकी सिचुएशंस को भी समझते हैं। अब मुझे कितने दिनों से फिर मैसेज आ रहे थे कि तू पैसे की टेंशन मत ले, तेरे को मैंने नया घर ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बेटी को मैंने और मेरे बच्चों ने मुझे स्कूल से आके बताया अभी 2 दिन पहले, मंडे की बात है, कहते मम्मा हमें ऐसे क्लास में बैठे हुए हम पढ़ रहे थे, और ऐसे हुआ कि रोज़ेस की बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। तो कहती मैंने अपने क्लासमेट को भी पूछा और मैंने अपनी टीचर को भी पूछा बाद में कि मैम आपको कोई खुशबू आई, तो मेरी टीचर कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा बेटा बस दैट वाज पर्सनली फॉर यू, कि वो आए थे आपको ब्लेस करने के लिए। तो अभी मुझे आई एम स्टिल लर्निंग, वो कहते हैं ना एक बेबी स्टेप्स, अभी हम गुरुजी के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ना, समझना शुरू हुए हैं। अभी वो कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं स्वरूप आ रहा है मेरा तेरे घर, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अभी वो मुझे नहीं पता, बट अभी हमारे घर में कोई स्वरूप नहीं है गुरु जी का। हम उनसे सिर्फ एक मानसिक उसमें हम पाठ पूजा करते हैं, और हम मानसिक तरीके से ही उनके साथ कनेक्टेड हैं। अब ये कनेक्शन ऐसे ही चलना है कि उनका स्वरूप आएगा, उनकी कोई गद्दी, बट हमारे घर में एक मतलब जहाँ हमारा ड्राइंग रूम है, लाउंज रूम है,
वहाँ एक कुर्सी है, वो मैंने मेनका आंटी को भी दिखाई थी शुरू में। तो मेनका आंटी कहती ये तो बिल्कुल वही है जैसे गुरुजी की जो कुर्सी होती है सिंहासन वाली, उस पे जैसे वो बैठते हैं, मतलब जहाँ स्थान है गद्दी बिल्कुल वैसी है। तो कहते हैं इसमें तो फोटो में मतलब वो बैठे हो मुझे दिख रहे। मैंने कहा यहाँ कोई नहीं बैठता और इस कमरे में भी कोई नहीं आता, और वो हमारे बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर ही है, वहीं रह मतलब वो वहीं है, और वहीं खुशबू सबसे ज़्यादा आती है। पूरे घर में होती है बट वहाँ उस जगह हमें ज़्यादा प्रेजेंस महसूस होती है। और अभी भी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उनके सामने बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बस जय गुरु जी की उन्होंने इतना मतलब मुझे एक ब्लेस किया कि मैं एक सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं। लंबा है हो गया होगा बट बहुत ऐसे छोटे 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 बहुत सत्संग हुए हैं मेरे साथ अभी कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि इतने मतलब वो हुए इकट्ठे हो गए हैं कि, पर अभी तक मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करा कुछ भी। मतलब होते हैं, अपने तक रखती हूँ कि जब वो आज्ञा देंगे तो आई विल शेयर इट। अब वही है कि गुरु जी ने देखो, जय गुरु जी उनका बहुत 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 शुक्राना उनको, तो अनंतम अनंतम शुक्राना उनका कि उन्होंने मेरे यूनिवर्सिटी में भी करवाया एडमिशन, मेरा यूनिवर्सिटी का भी हो गया, मैं आगे स्टडी कर रही हूँ। उन्होंने मेरा मेरे मतलब मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया, उनकी मेरी बेटी की भी एडमिशन आगे हाई स्कूल के लिए कंफर्म हो गई है। हमें सत्संग में आने का मतलब मौका देते हैं हमेशा। हम हर मतलब वीक में जाते हैं गुरु जी के मंदिर जो यहाँ मेलबर्न में ही है। उसके बाद वो मतलब इट्स, अगर मैं गिनने बैठूं तो वो तो झोलियां भर भर के देते हैं, हमारी ही झोली छोटी पड़ जाती है, वो तो इतना देते हैं। बट वही है कि मैं फिर एक ही बार सबको कहूँगी कि कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो सारी संगत जी से, कि उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना। बट ये अम, सत सत्संग जो है, आई होप गुरु जी आगे और मौके दें सत्संग करने के। अभी एक और उन्होंने कुछ रिसेंटली 2-3 ब्लेसिंग्स और भेजी, मतलब वो कहते हैं ना मैसेजेस वो करे हुए हैं। जब वो पूरे होंगे तो फिर मैं गुरु जी जब मौका देंगे तो फिर मैं एक और सत्संग होपफुली रिकॉर्ड करूँगी और फिर आपको भेजूँगी।